अवश्य मिल जाएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो कहते महाराज मंत्र है, द्वादश अक्षर मंत्र जो इनके दादा मनु जी ने जप किया, वही मंत्र कहते ध्रुव जी को दिया। कहा बेटा क्रम से भगवान की भक्ति करना। तो ध्रुव जी कहते महाराज गए हैं यमुना में स्नान किया, और मधुवन है मथुरा में, आज भी ध्रुव टीला के नाम से जगह प्रसिद्ध है। आप जाओगे टीला बना, कहते यहाँ ध्रुव जी ने भजन किया। यमुना में स्नान करके कहते महाराज भजन करते हैं। 1 महीने में 3 दिन में एक बार कैंथ के फल खाते, भगवान का भजन करते हैं, जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग भाव से गाएं इस मंत्र का, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना में 3 दिन में कैंथ के फल खाते, इस मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में 6 दिन में साग और पत्तियां खाते। 2 महीने ऐसे बिता दिए। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल का सेवन करते, जल पीते। ध्रुव जी की छोटी अवस्था है, कठिन तपस्या करते। 9 दिन में एक बार जल पीते तीसरे महीने में। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार वायु हवा का श्वास लेते, सेवन करते। और 5वें महीना में सब कुछ बंद कर दिया। और ध्रुव जी की श्वास रुकी तो प्रकृति की श्वास रुक गई। देवताओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे।
और ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, ऐसा कौन सा भक्त भक्ति कर रहा कि सब कुछ अवरुद्ध हो गया है? बोले भगवान नारायण का परम भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। भगवान के पास गए हैं सब देवता ब्रह्मा जी के, हे प्रभु आपको पाने के लिए भक्त लालायित है, जाके दर्शन दो। भगवान कहते ऐसे भक्त को जाकर हम दर्शन नहीं देते, ऐसे भक्त के दर्शन पाने को हम लालायित रहते हैं। तो ध्रुव जी जहाँ मधुबन में थे, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी आंख बंद करके जप कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा मैं आ गया हूँ, मैं वासुदेव, दर्शन कर लो। ध्रुव जी की आंख बंद है, भक्ति में लीन है। भगवान ने देखा ऐसा क्या दिख रहा है ध्रुव जी के हृदय में। हृदय में देखा तो भगवान का श्री विग्रह एक हृदय में विराजमान है। और भगवान ने कहा कि जब तक हम हृदय से अंतर ध्यान नहीं होएंगे तब तक ध्रुव जी आंख नहीं खोले। हृदय का विग्रह अंतर ध्यान हो गए तो ध्यान भंग हुआ, छटपटा कर नेत्र खोले। वही ठाकुर जी सामने खड़े। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जिनकी आराधना कर रहे थे वही भगवान सन्मुख कहते सामने खड़े हैं, मानो तपस्या का फल प्राप्त हो गया। ध्रुव जी की अवस्था है 5 वर्ष की, नन्ही सी अवस्था है। ध्रुव जी विचार करते, पता नहीं प्रभु से कैसे बात की जाती होगी। ना मैं कोई पढ़ा लिखा, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना वेद की स्तुति आती है। तो ओंठों में कपकपी छूटी, ओंठ कांप रहे, हाथ कांपते खड़े हैं। तो भगवान अपने भक्त के मन की दशा समझ गए और भगवान ने कहा संकोच कर रहा स्तुति। तो भगवान ने वेदों में शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से गाल से स्पर्श किया तो समस्त वेद पुराण कंठस्थ याद हो गए। वेदोक्त भगवान की स्तुति करने लगे। यो अंतः प्रविश्य मम वाचि इमां प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्ति धरा सुधाम्नः। अन्यास्ते हस्त चरणे श्रवणातिगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरखाय तोभ्यम्। मन सुंदर वेदोक्त भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। और भगवान की जब कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघिते गिरिम इत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। माधव की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। कहते भी हैं द्वारे दया के जब तू खोले पंचमेश्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी 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 रे।
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे मंदिर मंदिर मूरत तेरी मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी युग बीते जब आई मिलने की युग बीते जब आई मिलने की पूर्ण मासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम